गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश मेवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो मार्केट ने हमारे अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। मार्केट के अंदर जो हमने लेवल्स लास्ट वीक मार्क करे थे उस अकॉर्डिंग मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट करे थे मार्केट ने उन डायरेक्शन के अंदर भी हमें मूवमेंट दिखाया है। चार पेयर्स के अंदर हम हमेशा एनालिसिस करते हैं, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी और गोल्ड के अंदर एक्सए यूएसडी के अंदर हम एनालिसिस करते हैं। और चारों के अंदर हमने जो लास्ट वीक एनालिसिस करा था वो एनालिसिस जो है वो 100% गया है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें और जो भी कंटेंट मैं सबसे पहले डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा। और अगर दोस्तों मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को ट्रेडिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं, हर हफ्ते अगर आप लोग प्रॉफिट बना रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ। राइट, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। और चलते हैं अब सीधा हमारे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट इस हफ्ते हमें क्या लेवल्स, क्या डायरेक्शंस दे रहा है। तो लेट्स गो ऑन टू ट्रेडिंग व्यू। तो दोस्तों एज यूजुअल हम हमारा जो एनालिसिस है वो करेंसी पे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करें दोस्तों तो लास्ट वीक हमारी जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे मतलब ऑन 12 सितंबर, यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। 4 आवर का चार्ट है ये यूरो यूएसडी का। एंड ये वाली जो कैंडल है, थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं, ये जो ग्रीन कैंडल है छोटी सी, ये हमारी लास्ट कैंडल थी जो क्लोज हुई थी फ्राइडे को। और हमने सेशन जो है वो संडे को शूट करा था और उसके बाद मंडे को मार्केट यहां पर ओपन हुई थी ऑन 15 सितंबर। यहां पर दोस्तों हमने एक वन डे मतलब डेली का सप्लाई जोन जो है वो बना रखा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अब चल रहा है। मार्केट कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसा बना रहा है। मार्केट ने यहाँ पर लेटेस्ट हायर हाई बनाया था और मार्केट यहाँ पर लेटेस्ट हायर लो बनाने आया था। और उसके बाद मार्केट जो है वो यहां पर चल रहा था जब हमारी क्लोजिंग हुई। इस लास्ट ग्रीन कैंडल के अंदर हमारी क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट ने ये डेली का सप्लाई जोन ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा हमारे नेक्स्ट लेवल्स तक। मार्केट ने हमारे तीनों लेवल्स देखिए, फर्स्ट लेवल ये था, इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। थर्ड लेवल, सेकेंड लेवल हमारा ये और थर्ड लेवल हमारा डेली का सप्लाई जोन। अगेन मार्केट इसके ऊपर भी गया, जाने की कोशिश करी, क्लोजिंग देने की कोशिश करी, पर सेलर्स ने यहां पर अपना प्रेशर दिखाया और मार्केट यहां से गिरा। यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहां पर लोगों के एसएल हंट हुए, जो सेलर्स यहां पर सॉरी जो बायर्स यहां पर बैठे थे। और यहां पर अच्छी खासी जो है वो सेलिंग हमें देखने को मिली है एग्जैक्ट हमारे डेली के सप्लाई जोन से। मैं आप लोगों को दोस्तों हमेशा बोलता हूं कि आप भले ही स्कैल्पिंग करें, भले ही आप इंट्राडे करें, चाहे स्विंग करें, पर एटलीस्ट आपके डेली के जो लेवल्स है वो आपको मार्क करने आने चाहिए हैं या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर मार्क्ड होने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन से वो स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये लेवल्स निकालने नहीं आते तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यही चीज बोलूंगा कि आप सबसे पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करें, देन ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करें, अर्निंग के ऊपर फोकस करें। राइट, तो यूरो यूएसडी के जो ऊपर के तीनों लेवल्स हैं हमारे टच हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मार्केट ने यहां पर डेली का जो हमारा सप्लाई जोन है स्ट्रांगली यहां से रिजेक्शन दिया है और मार्केट जो है वो यहां पर नीचे गिरा है। अब जो लेवल्स हमारे ब्रेक हो चुके हैं, क्योंकि नीचे के लेवल्स तो अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े इंटैक्ट है, तो नीचे के लेवल्स हम टच नहीं करेंगे, लेटेस्ट लेवल्स हम जरूर मार्क करेंगे। और अभी भी मार्केट जो है वो हायर हाई हायर लो बना रहा है, मतलब अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो जो लेवल्स हमारे ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे। सबसे पहले चलते हैं वीकली में। देखिए दोस्तों, वीक की कैंडल पिछले हफ्ते देखिए क्या रिजेक्शन वाली कैंडल बनी है, जोरदार एकदम। और यहां पर एक और रीजन है जिसकी वजह से दोस्तों यूरो यूएसडी बाय साइड में गया है, वो है डॉलर का वीक होना। डॉलर जब वीक होता है तो यूरो यूएसडी जो है वो बाय साइड में जाता है और डॉलर जब स्ट्रांग होता है तो यूरो यूएसडी नीचे गिरता है, सेल साइड के अंदर जाता है। फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से दोस्तों यूएसडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है।
लास्ट अगर वेंसडे की बात करें तो एफओएमसी की न्यूज भी थी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की न्यूज थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया भी था, टेलीग्राम में भी शेयर करा था कि एफओएमसी की न्यूज आने वाली है, बहुत ध्यान से हमें ट्रेड करना है। 25 बीपीएस से रेट कट करी गई है, जो कि बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इतना एक्सपेक्टेड था कि 25 बीपीएस से रेट कट होगी, वो हुई, उसका इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिला, और डॉलर के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर जो है वो वापस से आया, और फिर वापस से डॉलर ने कोशिश करी स्ट्रांग होने की। तो जब डॉलर के ऊपर प्रेशर आया तो यूरो यूएसडी या उससे रिलेटेड जो भी पेयर्स हैं यूएसडी से रिलेटेड, वो सारे उस अकॉर्डिंग मूवमेंट दे चुके थे उस टाइम पर, राइट। तो अब यहां पर अगर दोस्तों देखें तो मार्केट ने हमारे वन वन डेली हमारे सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया है, और अभी मार्केट यहां से एक अच्छा खासा रिजेक्शन ले चुका है। डेली के अंदर देखें दोस्तों तो एक करीब वेंसडे से अगर आप देखें, जिस दिन हमारी एफओएमसी की न्यूज थी उस दिन से मार्केट जो है वो फॉल ही हो रहा है यूरो यूएसडी का। पहले बाय साइड में गया जो न्यूज का इफेक्ट आया, और उसके बाद मार्केट जो है वो रिजेक्शन लेके, ये देखिए कितना जोरदार रिजेक्शन आया है, आप देख सकते हैं। और ये वेंसडे की कैंडल है, देख सकते हैं आप इस कैंडल को, 11:30 बजे एफओएमसी की न्यूज थी, और देखिए ये न्यूज का इफेक्ट हुआ, मार्केट पहले ऊपर गया, क्यों? क्योंकि 25 बीपीएस से रेट कट करी गई थी, और उसके बाद मार्केट जो है वो वापस से नीचे गया। अब डेली के अंदर अगर दोस्तों बात करें तो यहां पर मार्केट का एक डिमांड जोन है जिसको हम ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली का डिमांड जोन है, राइट। ये हमारा डेली का डिमांड जोन। उसके बाद नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा ये भी है। अब ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर 1.16000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट और नीचे फॉल हो सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट ने एक नया हाई बनाया है, और मार्केट अभी हायर लो बनाने आ सकता है। मार्केट का हायर हाई, मार्केट का हायर लो, फिर मार्केट का हायर हाई मार्केट ने बनाया, और मार्केट का एक डीप पुल बैक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर, राइट। तो यहां पर देखिए डेली का डिमांड जोन। अब 4 आवर के अंदर हम चलते हैं, और 4 आवर के अंदर देखते हैं दोस्तों। 4 आवर के अंदर दोस्तों देखिए हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग ऐसी सेलिंग की कैंडल तो नहीं दिख रही, सारी छोटी 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 कैंडल से आप देख सकते हैं, छोटी 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 कैंडल से। और मार्केट जो है हमारे डेली के डिमांड जोन पे आया हुआ है, ये हमारा लास्ट बाइंग एरिया, मतलब इन द सेंस ये, उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा ये है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया मुझे छोटे टाइम फ्रेम में तो नहीं दिख रहा है। 4 आवर के अंदर यहाँ पर डिमांड जोन जरूर है, हम इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, तो पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लेटेस्ट 4 आवर का डिमांड जोन है। अभी मार्केट यहां से भी रिजेक्शन नहीं ले रहा, उसको जो लेना था वो ऑलरेडी थोड़ा सा रिजेक्शन ले चुका है, और डिपेंड करता है अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट जो है वो नीचे फॉल होगा और मार्केट यहां तक आएगा, और ये एक बहुत अच्छा बाइंग एरिया है हमारा। अगर मार्केट ने या बायर्स ने इस एरिया को भी सरवाइव करवाने में कामयाब हुए अगर बायर्स, तो फिर मार्केट वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक करेगा। इट डिपेंड्स कि मार्केट की सिचुएशन क्या रहती है। अभी तो दोस्तों फंडामेंटल लेवल के ऊपर यूएसडी के ऊपर प्रेशर आया है, पर अब यूएसडी भी तो कोशिश करेगा स्ट्रांग होने की, और जब वो कोशिश कर रहा है अब थोड़ी, तो हमें यूरो यूएसडी में फॉल देखने को मिला है। तो पहले बाइंग फिर सेलिंग। तो अभी के लिए तो दोस्तों ये हमारा बाइंग एरिया स्ट्रांग, ये सेकंड हमारा एरिया बाइंग स्ट्रांग, ठीक है। बाय साइड की अगर बात करें, अगर मार्केट यहां से बाय में जाता है तो आपका टारगेट्स क्या रह सकते हैं, वो टारगेट्स भी मैं आप लोगों को बताता हूं। यस, यहां से दोस्तों आपको बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। एसएल स्टॉप लॉस जो है वो आपके डिमांड जोन के नीचे रहेगा, या तो आप 4 आवर के डिमांड जोन के नीचे रखें, जो कि थोड़ा सा रिस्की है, या फिर एक्चुअली डेली डिमांड जोन के नीचे आप लोग एसएल रख सकते हैं। यहां पर दोस्तों ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई, फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा, और फिर मार्केट यहां तक आ सकता है। ये हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन। ये मैं सेलिंग के लिए सजेस्ट तो नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मार्केट यहां पर 1.17935 जो भी लेवल ये आ रहा है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, तो पुल बैक के ऊपर वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और फिर यहां पर अगर मार्केट आता है तो थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है।
और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर तो मार्केट जो है वो और ऊपर जाएगा डेली, और डेली भी हो सकता है मार्केट तोड़ दे। अगर मार्केट ने डेली सप्लाई जोन भी तोड़ दिया वापस से, या मतलब इन द सेंस सेकेंड टाइम जब मार्केट आएगा तब मार्केट ने अगर तोड़ दिया, तो फिर मार्केट और यूरो यूएसडी का ऊपर जाएगा। अभी के लिए तो दोस्तों यूएसडी के ऊपर प्रेशर है, और हो भी सकता है कि यूएसडी के ऊपर प्रेशर और बना रह सकता है जब तक वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेता अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों अभी यूरो यूएसडी का सिंपल आउटलुक है, ये हमारे बाइंग एरिया है, फर्स्ट बाइंग एरिया ये है। और अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यहां से यहां तक आप लोगों को सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप लोग पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ये वाला जो लेवल है 1.16602, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट जो है वो अपना हायर लो जो है वो ब्रेक कर देगा, और फिर मार्केट और नीचे फॉल हो सकता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए अभी के लिए, ये हमारा हायर लो है। पर एक्चुअल में हायर लो हमारा डेली के डिमांड जोन में आ रहा है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, पहले नहीं। राइट, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अप साइड के टारगेट्स मैंने आप लोगों को अभी बताया। फर्स्ट टारगेट बाइंग अगर आप करते हैं तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ये टारगेट्स भी अगर आप वीकली में अचीव करते हैं तो बहुत बड़ा टारगेट होता है दोस्तों। अप साइड की बात करेंगे, अगर मार्केट ने डेली का डिमांड सप्लाई जोन जो है वो ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट नेक्स्ट कहां तक जा सकता है, तो उस लेवल को भी दोस्तों हम मार्क कर देते हैं। यहां तक मार्केट जो है वो आ सकता है हमारा नेक्स्ट, इसको ब्लू लेवल मार्क कर देते हैं बिकॉज हायर टाइम फ्रेम का है। एंड फॉलोड बाय दिस लेवल। अभी के लिए अप साइड के जो लेवल्स हैं वो हमारे सामने यही आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल से ये ऊपर वाले जो ये दो लेवल से ब्लू वाले जो मैंने मार्क करे हैं। और अभी के लिए मार्केट जो है वो पुल बैक ले रहा है। आप हायर टाइम फ्रेम में भी देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई मार्केट ने बनाया है। अब मार्केट वापस हायर लो बनाने आ सकता है। ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो ये एक्चुअल में अगर डेली का हायर लो की बात करें तो डेली का लेटेस्ट हायर लो जो है वो ये वाला है, और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। मतलब यहां तो मार्केट आता है, पर अभी तो मार्केट यहां आने में बहुत वक्त लेगा। अगर मार्केट ने नीचे के हमारे लेवल से उनको ब्रेक करा तो ही मार्केट नीचे और गिरेगा। राइट, तो ये हमारा दोस्तों यूरो यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं हमारे यूएसडी जेपीवाई के आउटलुक में, देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। दोस्तों यूएसडी जेपीवाई तो इतना गंदा मूवमेंट दे रहा है। ये देखिए लास्ट टाइम जैसा छोड़ा था और लास्ट टाइम जो बात करी थी अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा है। ये 4 आवर का डिमांड जोन मार्क करा था, ये रेजिस्टेंस हमने मार्क करा था। मार्केट में हमने ये प्रिडिक्ट करा था कि मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो जिस भी साइड ब्रेक करेगा मार्केट जो है वो उस साइड जाएगा। ये वाली जो कैंडल है आप देख सकते हैं वेनेसडे को बनी थी। वेनेसडे की ये 4 आवर की कैंडल है। मार्केट ने जब इफेक्ट दिखाया था एफओएमसी का तो यूएसडी जो है वो वीक हुआ था, उसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई नीचे गया एक बार के लिए, फिर वापस से बाय साइड के अंदर आ गया। अभी देखिए दोस्तों मार्केट ने यहां पर इन दो लेवल्स के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी, और यहां पर जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस थे, बायर्स के जो स्टॉप लॉस थे यहां पर हंट करे, और उसके बाद मार्केट वापस से बाय साइड में आ गया। रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट और अपसाइड की तरफ जा सकता है। अभी चांसेस हो सकते हैं दोस्तों यूरो यूएसडी फॉल हो सकता है और यूएसडी जेपीवाई बढ़ सकता है, अगर फंडामेंटली यूएसडी स्ट्रांग होता है तो। और डेफिनेटली यूएसडी आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ एक्शंस लेगा अपनी इकोनॉमी को और अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है ना। तो जो भी मार्केट के अंदर रैली को रिलेटेड है, रैली या ड्रॉप को रिलेटेड है यूएसडी से, उनके अंदर हमें ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अभी यूएसडी जेपीवाई में तो मैं क्या ही एनालिसिस दूं, सेम टू सेम वही जो लास्ट वीक का है, एग्जैक्ट वही है, क्योंकि मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट ही नहीं दिया है। ना इसके नीचे क्लोजिंग आई है, ना इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। ये वाला लेवल हमने ड्रॉ करा था, इसके नीचे मार्केट गया पर क्लोजिंग नहीं दे पाया। ये वाला जो सपोर्ट है इसको हम हटा देते हैं बस। और यहां पर मार्केट अगर इसके नीचे वापस से आता है, क्लोजिंग देता है, तो मार्केट के नीचे के लेवल जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ करे थे वो एज इट इज पड़े हैं, इंटैक्ट पड़े, क्योंकि मार्केट ने उनको टच ही नहीं करा है। राइट, और अप साइड के लेवल्स भी हमारे वैसे के वैसे पड़े। मैंने आपको बताया इसके ऊपर क्लोजिंग आती है जो कि हमारा लेवल है 148.770।
इसके ऊपर क्लोजिंग आई, पुल बैक के ऊपर बाय। फर्स्ट टारगेट हमारा ये 4 आवर का सप्लाई जोन, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये डेली का सप्लाई जोन। डाउन साइड की बात करें तो यहां पर नीचे हमने ये सपोर्ट बना रखे हैं, तो नीचे तो काफी सारे लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं। तो हो सकता है कि यूएसडी अगर अभी स्ट्रांग होता है तो फिर मार्केट और बाय साइड के अंदर जा सकता है, पर आपको रेजिस्टेंस और 4 आवर डिमांड जोन के नीचे या ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग चाहिए है। फिलहाल के लिए तो यूएसडी जेपीवाई में कुछ भी नया आउटलुक नहीं है, सेम लास्ट वीक वाला है। मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, वेट करना है कि या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। रेजिस्टेंस पे अगर आप सेल करते हो, जो कि हमारा एक्सट्रीम सेलिंग एरिया है, तो आप इसके जस्ट ऊपर मतलब 30-40 पिप ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, और 4 आवर डिमांड जोन के नीचे अपना 30-40 पिप का स्टॉप लॉस रख सकते हो। वैसे अगर दोस्तों अगर बात करें तो अगर मार्केट यहां इस डिमांड जोन के ऊपर आता है और बाइंग होती है, आप लोग अगर बाइंग करते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम बाइंग एरिया है, तो आपका स्टॉप लॉस अब इस वाली लिक्विडिटी स्वीप के कैंडल के 30-40 पिप नीचे रहना चाहिए है, राइट। और अप साइड के अंदर इस वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, इसके ऊपर आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों अभी तो मार्केट में यूएसडी जेपीवाई कुछ भी नया नहीं दिखा रहा, जो लास्ट वीक हमने एनालिसिस करा था वैसा का वैसा ही है। वही लेवल्स ऊपर के भी पड़े हैं क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया तो टच ही नहीं हुए, नीचे के भी वही लेवल पड़े हैं। इवन मार्केट में हमने जो लेटेस्ट डिमांड जोन और सप्लाई जोन रेजिस्टेंस बनाया था, वो भी मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं कराया, तो आगे की लेवल्स की टच होने की बात तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो यूएसडी जेपीवाई सेम आउटलुक, वेट करना है मार्केट जो है वो आइदर साइड ब्रेकआउट दे और फिर हम पुल बैक पे एंट्री लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट होते ही कभी भी ट्रेड नहीं लेता, वो वेट करता है कि ब्रेकआउट हो, फिर मार्केट पुल बैक ले और उसके बाद हम जो है वो ब्रेकआउट के ऊपर पुल बैक पे ऊपर ट्रेड ले। तो यहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो वेट करना है पुल बैक के ऊपर आप बाय करो, डाउन साइड में ब्रेक करता है तो वेट करना है पुल बैक के ऊपर सेल करो, राइट राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। सेम आउटलुक, सेम चीजें फॉलो करें, वेट करें। अभी मार्केट कोई भी अच्छी ट्रेड नहीं दे रहा है। यहां पर थी ये लिक्विडिटी वाली कैंडल बनी थी, लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर गया। तो दिस इज यूएसडी जेपीवाई एनालिसिस। चलते हैं हमारे क्रिप्टो करेंसी बीटीसी यूएसडी के अंदर, और बीटीसी यूएसडी की बात करें तो 12 सितंबर, क्योंकि ये क्लोज तो कभी होता नहीं है, कैंडल क्लोज जरूर होती है पर मार्केट इसका क्लोज होता नहीं है। 12 सितंबर की बात करें तो मार्केट चल रहा था, सॉरी यहां पर हम 14 सितंबर की बात करेंगे क्योंकि संडे को भी मार्केट जब हम शूट कर रहे थे तो बीटीसी यूएसडी का चल रहा था, क्लोज होता नहीं है। तो संडे को जब हम शूट कर रहे थे तो संडे को मार्केट जो है वो यहां पर चल रहा था। यहां पर हमने एक 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया था, हम 4 आवर में चलते हैं। यहां पर हमने एक 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया था और हमने ये बोला था, देखा था कि मार्केट जो है वो यहां से रिजेक्शन भी ले रहा है। और संडे हमारा था 14 सितंबर, यहां पर मार्केट चल रहा था, मार्केट ऊपर तक गया, फिर वापस से सेलिंग आई। यहां पर हमने एक 1 आवर का डिमांड जोन भी बना रखा है, देखिए 1 आवर का डिमांड जोन भी बना रखा था। मार्केट ऊपर तक गया, फिर वापस से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर मार्केट वापस से इसी 1 आवर डिमांड जोन के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करी और फिर वापस से मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर गया। और देखिए फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, फिर मार्केट वापस से नीचे आया, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया। इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारे 1 आवर डिमांड जोन को कहीं पर भी नहीं तोड़ा, ना ही 4 आवर सप्लाई जोन को तोड़ा, अंटिल यहां पर 4 आवर की कैंडल यहां पर अच्छी क्लोजिंग हुई, पर यहां पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, लिक्विडिटी स्वीप हुई और मार्केट जो है वो वापस से फॉल हुआ। ये जो इफेक्ट है ना दोस्तों, ये सारे इफेक्ट आप लोगों को न्यूज की वजह से देखने को मिले हैं। ये जो ट्रैप हुआ है ये न्यूज की वजह से ट्रैप हमें देखने को मिले हैं। वेंसडे को न्यूज थी, इवन थर्सडे और फ्राइडे तक न्यूज का इफेक्ट कंटिन्यूस रहा है, करेंसी पेयर्स के ऊपर, कमोडिटीज के ऊपर और इवन हमारे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी इफेक्ट रहा है। और मार्केट में हमें यहां पर सेलिंग जो है वो देखने को मिली है। यूएसडी अगर स्ट्रांग होता है दोस्तों तो बीटीसी यूएसडी गिरता है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। तो यूएसडी स्ट्रांग हुआ, मतलब इन द सेंस यूएसडी के अंदर जो न्यूज आई थी वो स्ट्रांग, मतलब इन द सेंस एक बार के लिए जो है 25 बीपीएस की वजह से मार्केट ने ज्यादा इफेक्ट तो नहीं लिया, पर उसका इफेक्ट एक बार के लिए आया, जिसके अंदर हमें गोल्ड के अंदर बाइंग साइड में मूवमेंट देखने को मिला क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन है। बीटीसी यूएसडी भी बाय साइड में गया और उसके बाद सारे पेयर जो है वो नीचे की तरफ फॉल हुए। मार्केट को 2 दिन लग गए सेटल होने में, अब तक मार्केट जो है, अब मार्केट सेटल हो चुका है और मार्केट अब नया स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू करेगा इस वीक से। जैसे आज हमारा मंडे है, मंडे मॉर्निंग को मैं ये सेशन शूट कर रहा हूं और यहां पर जो आप लेवल्स देख रहे हैं
वो लेवल्स जो हमने बनाए थे 1 आवर डिमांड जोन, मार्केट एग्जैक्टली न जाने कितनी बार यहीं से आके टकरा के गया है, आप देख सकते हैं। इसको ब्रेक नहीं कर पाया, पर अब ये लेवल ब्रेक हो चुका है, इसलिए मार्केट अब इसके नीचे आ रहा है। अब न जाने कितनी बार मार्केट टच करने के बाद मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। अब क्या, 4 आवर का सप्लाई जोन तो टूट चुका है, 4 आवर का सप्लाई जोन टूट चुका है, तो अब हमारे नेक्स्ट सप्लाई जोन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले चलेंगे डेली और वीकली के अंदर। वीकली में भी देखते हैं कि किस तरह का मार्केट ने मूवमेंट दिया। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 सेकेंड होल्ड। यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो बीटीसी यूएसडी के अंदर मार्केट जो है वो सप्लाई जोन पे आया, बीटीसी मतलब इन द सेंस वीकली सप्लाई जोन के ऊपर आया हुआ। और यहां से मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया। जो न्यूज का इफेक्ट आया था, मार्केट एक बार के लिए ऊपर गया, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं डेली, और आप देख सकते हैं यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग जो सेलिंग है वो यहां से आई थी, जो कि थे हमारे 14 अगस्त। मार्केट यहां से नीचे गिरा, उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया। मार्केट अभी यहां पर इस रेजिस्टेंस डेली की अगर बात करें तो यहां पर मार्केट का एक डेली सप्लाई जोन है, जिससे मार्केट बार बार टकरा रहा है और नीचे गिर रहा है। फर्स्ट ये गिरा, फिर सेकंड ये गिरा, आप देख सकते हैं यहां पर। और यहां पर हमारा लेटेस्ट 1 आवर का डिमांड जोन हमने बनाया था, जो मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं करा है। ऑब्वियसली अभी 1 आवर के अंदर जाके देखेंगे तो मार्केट अब इस डिमांड जोन को ब्रेक कर चुका है, आप देख सकते हैं, राइट। अब अगर डिमांड जोन को ब्रेक करा है तो उसके हिसाब से तो पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। मार्केट ने एक अच्छी 1 आवर कैंडल के साथ क्लोजिंग भी दी है इस डिमांड जोन के नीचे। और अभी के लिए फिलहाल मार्केट का जो लेटेस्ट स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है हमारा 1,16,150 का लेवल। यहां पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, जिसके यहां पर मार्केट ने जब 1 आवर डिमांड जोन से बाउंस बैक करा था, तो यही रेजिस्टेंस से मार्केट ने टकरा के इस डिमांड जोन को ब्रेक करा। मतलब ये वाला डिमांड जोन, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले इसको मार्क कर देंगे। अब फिलहाल के लिए सिंपल अगर मैं आपको बीटीसी यूएसडी के अंदर बताऊं तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसके नीचे जब तक बीटीसी यूएसडी चल रहा है तब तक सेलिंग साइड में रह सकता है। मार्केट ने यहां पर भी एक डिमांड जोन से टकरा के एक अगेन नया डिमांड जोन फॉर्म भी करा है। हम इसको भी अभी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस 1 आवर डिमांड जोन को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और यहां पर हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर ब्रेकआउट हुआ है वो हुआ ये वाला। और आप देख सकते हैं अब मार्केट, सबसे पहले 4 आवर के अंदर चलते हैं। 4 आवर के अंदर देखेंगे दोस्तों तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। बाइंग में जाएगा बीटीसी यूएसडी, आज नहीं तो कल, ये कंफर्म है। ये सिर्फ रिट्रेसमेंट्स हो सकते हैं, पर बीटीसी यूएसडी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय साइड में ही जाएगा, ठीक है ना। मार्केट अभी भले ही रिजेक्शन ले रहा है बाइंग साइड के लिए, सेलिंग में आ रहा है भले ही, पर वो धीरे धीरे करके बाइंग साइड के लिए रिजेक्शन लेना स्टार्ट करेगा और मार्केट जो है वो बाय साइड के अंदर जाएगा। ये कंफर्म है कि मार्केट को जाना बाय साइड के अंदर ही है, राइट। डेली के अंदर मार्केट ने यहां पर एक सप्लाई जोन बनाया, रैली बेस ड्रॉप, फिर मार्केट नीचे फॉल हुआ। और मार्केट का ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है, कौन सा, 1,13,500 का। ये वाला लेवल बहुत अच्छा है बाइंग के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सरवाइव कर लेता है तो फिर मार्केट वापस से बाय साइड के अंदर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। अभी के लिए तो दोस्तों मार्केट ने यहां पर देखिए डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाया, एक टॉप दो टॉप मार्केट ने बनाया। मार्केट ने यहां पर नीचे एक अच्छी फॉलिंग दी है। यहां पर लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, यहां पर लोअर हाई ब्रेक हुआ। पुल बैक के ऊपर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। दोस्तों अभी फंडामेंटल रीजन की वजह से मार्केट बहुत अनसर्टेन चल रहा है, बहुत अनसर्टेन, बहुत रिस्की चल रहा है, ठीक है। इवन गोल्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा रिस्की है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये हफ्ता बहुत रिस्की रहने वाला है। एफओएमसी की न्यूज भी आई, जिसकी वजह से मार्केट और ज्यादा रिस्की और अनसर्टेन हो गया। तो यहां पर 1 आवर, सॉरी 4 आवर के अंदर भी अगर हम बात करें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है
जो कि सेलर्स को स्ट्रेंथ दे सके अभी के लिए तो, ठीक है ना। पर यहां पर डिमांड जोन जरूर है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक डिमांड जोन है हमारा, ड्रॉप बेस रैली, यहीं से मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है। अब 1 आवर के अंदर हम अगर हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट या डिमांड और ड्रॉ करते हैं, ये दो हमारे सेलिंग एरिया है लेटेस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। वन सेलिंग एरिया, सेकंड सेलिंग एरिया, पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। पर ध्यान रखिए कि ये वाला जो लेवल है 1,16,130 या 1,16,200 का लेवल आप पकड़ लीजिए एक बार राउंड फिगर के लिए। 1,16,200 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो पुल बैक के ऊपर आप लोग वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। जब तक इस लेवल के नीचे चल रहा है तब तक आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 15 मिनट्स में भी अगर दोस्तों देखें तो यहां पर 15 मिनट में मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही कर रहा है। देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। 1 आवर के अंदर मार्केट ने एक डिमांड जोन बनाया है पर मार्केट अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी के लिए तो दोस्तों एक सेलिंग जो है हम पुल बैक के ऊपर देख सकते हैं अगर हमें कोई कॉन्फर्मेशन मिलता है तो। देखिए दोस्तों, ये वाला बहुत अच्छा बाइंग एरिया है, ये वाला बहुत अच्छा बाइंग एरिया है। फिलहाल के लिए तो हम फोकस करेंगे कि अगर मार्केट पुल बैक के ऊपर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो हम यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं अगर मार्केट पुल बैक देता है तो। अभी 1 आवर के अंदर मार्केट ने एक नया डिमांड जोन बनाया है और मार्केट वापस से यहां से रिजेक्शन भी ले रहा है, थोड़ा नीचे आया है। इट डिपेंड्स कि मार्केट क्या सिचुएशन क्रिएट करता है आज। अभी तो कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ना बाइंग बन रही है ना सेलिंग बन रही है। हम हमारे लेवल्स का वेट करेंगे क्योंकि यहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें नहीं देखने को मिल सकती, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तो नहीं है। पर बाइंग प्रेशर फंडामेंटल रीजंस की वजह से जरूर आ सकते हैं और मार्केट जो है वो बाय साइड में जा सकता है। अभी के लिए तो मार्केट के अंदर आप पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप 15 मिनट्स में भी जाएंगे तो मार्केट ने एक लेटेस्ट यहां पर रेजिस्टेंस बनाया है, ये हमारा सपोर्ट बनाया है। आप दोनों लेवल को मार्क कर सकते हैं। मार्केट जिस भी साइड ब्रेक करेगा मार्केट उस साइड मूव करेगा। चांसेस हो सकते हैं दोस्तों कि मार्केट नीचे की साइड मूव करे और हमारे 4 आवर इस डिमांड जोन जो है 4 आवर का इस डिमांड जोन तक मार्केट जो है वो आए। अभी के लिए दोस्तों बीटीसी यूएसडी भी बहुत खास मूवमेंट नहीं दे रहा है। अगर आप बात करें 20 सितंबर से अभी 22 सितंबर, तो 2 दिन के अंदर तो मार्केट ने सिर्फ कंसोलिडेशन ही करा है, क्योंकि बीटीसी यूएसडी का मार्केट तो बंद होता नहीं है, मार्केट चल रहा था और आप देख सकते हैं मार्केट ने कंसोलिडेट ही करा है, राइट। तो अभी के लिए पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढ सकते हैं। यहां पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है 15 मिनट्स के अंदर, इस रेजिस्टेंस को भी ध्यान में दे। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आती है एक अच्छी 15 मिनट की कैंडल तो फिर मार्केट और अपसाइड में जाएगा और ये हमारा नेक्स्ट जो है वो सेलिंग एरिया रह सकता है। इस सेलिंग एरिया को हम 15 मिनट्स के सप्लाई जोन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये 15 मिनट सप्लाई जोन, ठीक है। मार्केट यहां तक आ सकता है और फिर आप लोग वापस से अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहां पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग उसी लेवल पे ढूंढे जहां पर हमने सप्लाई जोन और हमारे रेजिस्टेंस जो है वो मार्क करे हैं, राइट। तो बीटीसी यूएसडी का दोस्तों अभी तो आउटलुक ये है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया बीटीसी यूएसडी बाय साइड के अंदर ही जाएगा। 4 आवर डिमांड जोन तक अगर मार्केट आता है तो ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया है 1, सेकेंड बाइंग एरिया 2, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है ये दोनों, ठीक है। अगर यहां पर मार्केट आता है तो आप लोग फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और यहां से आप लोगों को बाइंग देखने को मिलेगी, भी मिलेगी ही मिलेगी, राइट। अभी के लिए दोस्तों आप देखिए मार्केट ने जो स्ट्रक्चर बनाया था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, यहां पर मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक करा। अब मार्केट ने हायर हाई, अब मार्केट पुल बैक लेने आ रहा है वापस से। अब पुल बैक मार्केट किस तरह से लेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट ने यहां पर भी एक स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है 1,16,200, तब तक आप लोग पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और मार्केट जब इन डिमांड जोन्स पे आता है तो यहां पर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो यही बीटीसी यूएसडी का आउटलुक लग रहा है, क्योंकि लास्ट वीक से अभी तक मार्केट ने कोई खास मूवमेंट नहीं दिया है, इस रेंज में रहा है। यहां तक मार्केट गया और यहां तक मार्केट वापस आ गया जहां से मार्केट उठा था। तो ये हमारा दोस्तों बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। ट्रेड प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके करें, ठीक है, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। ट्रेंड को हमेशा ध्यान में रखें, ट्रेंड को हमेशा ध्यान में रखना है और मार्केट के अंदर जो हम लेवल्स बना रहे हैं
ऊपर के लेवल्स अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं क्योंकि मार्केट ने उनको टच ही नहीं करा है। नीचे के लेवल्स भी ऐसे के ऐसे ही पड़े क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया है कोई खास। राइट, तो ये दोस्तों बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। चलते हैं हमारे लास्ट किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। दोस्तों गोल्ड फिर वापस से ऑल टाइम हाई आ गया। लास्ट वीक की अगर बात करें, मैंने सेलिंग के लिए बिल्कुल मना करा था और मैंने साफ बोला था कि पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। 12 तारीख को यहां पर क्लोजिंग हुई थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है, यहां पर आप लोग पुल बैक पे बाइंग कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड डिमांड एरिया और यहां से आप बाइंग कर सकते हो। और देखो बाइंग कितनी जबरदस्त हुई है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट, तीनों टारगेट हिट। अगर हम यहां से भी बात करें दोस्तों तो ये आ रहा है 3625 का लेवल पकड़ते हैं हम। 3625 से 3655, 300 पे, फिर 75, 500 पे, फिर 3700 तक मार्केट, 37 भी नहीं, मार्केट तो गया है 3760 से, मतलब 90 यहां पर था, 90 सॉरी 75, 75 से 90 अगर गए तो 15, 150 पिप और मतलब 650 700 पिप का मूवमेंट हमारे सिर्फ इस बाइंग एरिया से हुआ है। और देखिए मार्केट टच एंड गो एकदम करके गया है। मार्केट एग्जैक्ट 4 घंटे के डिमांड जोन पे आया, टच करा, यहां से लिक्विडिटी ली और देखिए मार्केट जो है वो कितना जबरदस्त गया है। 600 700 पिप का मूवमेंट एक हफ्ते के अंदर किसको बोलते हैं कैच करना, आप लोग जान सकते हैं अगर आप लोग इस टाइम मार्केट के अंदर काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। 600 700 पिप छोड़िए, अगर आपने इसका 25% 20% भी कैच कर लिया ना, 100 150 200 पिप, तो बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा मूवमेंट कैच कर सकते हैं आप। ध्यान रखिए दोस्तों, हम जितना ज्यादा मूवमेंट कैच करेंगे छोटे लॉट के ऊपर भी हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो फोकस बड़े लॉट पे नहीं, फोकस करिए अपनी ट्रेड को लंबा होल्ड करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पिप्स जो है वो कैच कर सकें। यहां पर मार्केट ने एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर भी बनाया और मार्केट अब वापस से उसको तोड़ चुका है। देखिए दोस्तों, गोल्ड तो वैसे भी अभी बहुत अनसर्टेन चल रहा है। वैसे अगर बात करें तो अनसर्टेन वर्ड अगर यूज ना करें, तो हम अगर सीधे तरीके से देखें तो गोल्ड अभी सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही दे रहा है। आप देखिए न्यूज का इफेक्ट आया था, मार्केट ऊपर 3706 तक समथिंग गया और यहां से लिक्विडिटी स्वीप करी। जितने भी सेलर्स यहां पर बैठे थे इन सब जगह पे, यहां पर सब लोगों का स्टॉप लॉस इस 3700 के ऊपर था। मार्केट ने यहां पर लिक्विडिटी स्वीप करी, सेलर्स के एसएल जो है वो, सॉरी बायर्स के एसएल जो है वो यहां पर हंट करे और मार्केट जो है वो वापस से नीचे गिरा। और आप देखिए फिर मार्केट 4 आवर डिमांड जोन तक आया और उसके बाद यहां से वापस से मार्केट बाउंस करके बाय साइड के अंदर गया। दोस्तों अभी के लिए फिर वापस से पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। जो जो लेवल हमारे ब्रेक हो चुके हैं उन लेवल्स को हम हटा देंगे और नए लेवल्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें दोस्तों, तो लास्ट फ्राइडे की कैंडल देखिए, रिजेक्शन तो आया ही है। 75% इस कैंडल के अंदर बॉडी है, आप देख सकते हैं यहां पर। ये हमारा रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई है हमारा, उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ऑल टाइम हाई दिस। मैंने आप लोगों को साफ बोला था गोल्ड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढना, ये एक टेम्पररी पुल बैक है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये टेम्पररी पुल बैक है। मार्केट जब हमारे बाइंग एरिया में आएगा तो मार्केट फिर वापस से ऊपर जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज हमें जो ऑब्जर्व करनी है ना, वो ये करनी चाहिए कि यहां पर मैंने बोला था मार्केट बाय साइड में जाएगा, तब से मार्केट फिर वापस कंटिन्यूस बाय साइड में चल रहा है। एक भी डिमांड, एक भी हायर लो मार्केट ने अभी तक नहीं तोड़ा। इवन ये वाला लेवल भी अभी तक नहीं तोड़ पाया। ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट का। 3615 का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट फिर और नीचे फॉल हो सकता है आफ्टर पुल बैक। पुल बैक जरूर लेगा, करेक्शन जरूर होगा, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट, और यहां पर मार्केट का ऑल टाइम हाई है 3707 के ऊपर। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो गई तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। पहला लेवल हमारा हो सकता है 3725, यहां तक मार्केट जा सकता है। 3710 15 20 ये तो हो ही सकते हैं, पर 25 तक मार्केट जा सकता है। इसको अगर और अपसाइड के लेवल्स हमें लेने हैं तो हम सेटिंग्स में जाके इसके कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली हमारे साइकोलॉजिकल लेवल्स पे सेट कर देंगे और हमारा नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है 3750। दिस इज आर
नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल, यहां तक मार्केट आ सकता है, और अगर नेक्स्ट जाएगा तो 75 और फिर 3800 तक भी जा सकता है, कोई अंत नहीं है। पर फिलहाल के लिए नो सेलिंग। अगर आप सेलिंग करते हैं, ये लास्ट है। यहां पर आप लोग सेलिंग करके स्टॉप लॉस जो है वो 3715 तक लास्ट रख सकते हैं, 3710 तक या 3715 तक, सॉरी, आप लास्ट रख सकते हैं। इसमें आपको सजेस्ट नहीं करूंगा वो भी, क्योंकि अभी सेल में बैठना तो मतलब मार्केट से दुश्मनी करने के बराबर है। पुल बैक पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। अभी तो मार्केट लेटेस्ट हायर लो भी नहीं तोड़ पा रहा। जब तक यही नहीं टूटेगा तब तक मार्केट का ना कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है, ना कोई सपोर्ट टूट रहा है, ना कोई डिमांड टूट रहा है। मतलब बायर्स कितने स्ट्रांग है जो अपने लेवल्स को डिफेंड और प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं, और बायर्स अभी भी जीत ही रहे हैं। तो फिलहाल के लिए गोल्ड के अंदर भी सिंपल इस वीक का एनालिसिस ये है, पुल बैक के ऊपर बाय अनटिल एंड अनलेस मार्केट कोई हायर लो या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन तोड़े, जिसको तोड़ने के बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर या फिर मार्केट की जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। और उसके लिए दोस्तों मैं वीआईपी टेलीग्राम चैनल में जरूर शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर एंट्री लेनी है, ज्वाइन करना है मेरा वीआईपी टेलीग्राम चैनल, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टीम के मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा। आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट करके या फिर आप व्हाट्सएप डाल के उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज डाल के आप लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं ज्वाइन वीआईपी। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी कि कैसे आप वीआईपी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। वीआईपी टेलीग्राम चैनल में मैं ऑलमोस्ट एवरी डे जो है वो हमारा एनालिसिस शेयर करता हूं। जो भी मेरा सेटअप बनता है वो एग्जैक्ट सेटअप जो है वो मैं शेयर करता हूं वहां पर। ये वीकली एनालिसिस तो रहता ही है, हर संडे को आता है, मंडे को आता है, पर वीआईपी के अंदर ऑलमोस्ट एवरीडे एनालिसिस में शेयर करता हूं। तो अगर आप लोग वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग टीम से कोऑर्डिनेट करके या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप करके आप कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। और दोस्तों हो सकता है यहाँ पर काफी लोग ऐसे बैठे हो या इस वीडियो को देख रहे हो जिन लोगों को जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सारी चीजें डीप में समझनी है, डिटेल में समझनी है, तो आप लोग मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से, भले ही आप एक बिगनर हो, वहां से आप लोगों को स्टार्ट करवाते हुए बहुत ही प्रो लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक ले जाया जाएगा। और जिस लेवल का एनालिसिस आज मैं कर रहा हूं उसी लेवल का एनालिसिस सेम आप भी कर पाएंगे आफ्टर सम टाइम। मैं हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ये लाइफ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज, तो उसके लिए भी मैं गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, टीम के नंबर भी शेयर कर दूंगा। आप लोग उनसे बातचीत भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी असिस्टेंस चाहिए है, और उनसे आप लोग और डिटेल में कोर्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं वहां जाके, राइट। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो वीडियो आप मिस ना करें, भले वो एनालिसिस को लेके हो या फिर वो एक इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो हो, ताकि आप लोग उन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सके। तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। और अगर दोस्तों मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, अपने जैसे ट्रेडर्स के साथ शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। तो ये तीनों चीजें दोस्तों मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा, राइट। तो दोस्तों आउटलुक हमारा गोल्ड का सिंपल है, पुल बैक के ऊपर बाय करना है। लेवल्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी मार्क करके दे चुका हूं। अभी के लिए डिमांड जोन भी स्ट्रांग नहीं बन रहा है, 1 आवर के अंदर देखें, डेली के अंदर तो ऑलरेडी यहां पर बन चुका है एक डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली वो ऑलरेडी बन चुका है। और मार्केट अभी दोस्तों और अपसाइड जा सकता है, 3725 भी जा सकता है, 3750 भी जा सकता है। सेलिंग का तो अभी मैं आपको बोलूंगा ही नहीं। जब तक मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है तब तक मार्केट कंसोलिडेटिंग या फिर एक सेलिंग फेज के अंदर रह सकता है। पर इन लेवल्स का के ऊपर आप ऑब्जर्व करें, मतलब इन लेवल्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें कि मार्केट अगर इन लेवल्स को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देता है तो फिर मार्केट में पुल बैक के ऊपर कंफर्म बाय बनेगी। अभी भी पुल बैक पे बाय ही बन रही है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों को पुल बैक पे बाय। ये हमारा एक सेलिंग एरिया जरूर आया हुआ है, पर दोस्तों अगर यहाँ सेलिंग करते हैं तो हम अपोजिट ट्रेंड के हो जाएंगे। ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो गोल्ड का आउटलुक पुल बैक के ऊपर अभी के लिए बाय करें। मैं लेवल आप लोगों को 1 आवर के अंदर भी दे देता हूं। दिस इज अ वेरी गुड बाइंग एरिया। मैं इस डिमांड जोन को ड्रॉ कर देता हूं। ये हमारा 1 आवर का डिमांड जोन है, ठीक है। 1 आवर का डिमांड जोन मतलब पुल बैक के ऊपर आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं, अगर यहां पर हमें कोई कॉन्फर्मेशन ट्रेड मिलती है तो,
ठीक है ना। इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, फिर मार्केट और डाउन साइड की तरफ आ सकता है, जो कि हमारा लेवल हो सकता है 3637 या 38 का जो है लेवल हो सकता है। एंड लास्टली 4 आवर का डिमांड जोन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर गोल्ड का मामला थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। हमें थोड़ा सा और फॉल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट लेवल तक, ऐसे नहीं कि पूरा ही सिनेरियो चेंज हो जाएगा, पर देखने को मिल सकता है। अभी के लिए भी दोस्तों मैं ये सजेस्ट करता हूं कि ये सेलिंग एरिया लास्ट है। अगर आप लोगों को सेलिंग करनी भी है तो ये लास्ट सेलिंग एरिया है। आप लोग 3710 से 15 के बीच में अपना स्टॉप लॉस लास्ट रख सकते हैं। अगर वो भी हिट हो गया तो फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप सेलिंग में बैठे। मैं तो अभी भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, अभी भी पुल बैक पे बाय करें। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम का सेलिंग कंफर्मेशन हमें नहीं मिल जाता, तब तक मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग सेल साइड के अंदर अपने ट्रेड को ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करें। अगर आप लोग सेल साइड में बैठते भी हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना प्रॉफिट बन सकता है लेके चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड होल्ड करने का कोई सेंस और लॉजिक नहीं बनता। राइट, तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है आने वाले टाइम में। अप साइड के लेवल्स तो हमारे पास साइकोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और डाउन साइड के लेवल्स भी मैंने आप लोगों को मार्क करके दिए हैं, इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं बिकॉज दिस इज आवर सपोर्ट। और डाउन साइड के आप लोगों को काफी लेवल्स मैंने ड्रॉ करके दिए हुए हैं। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करता है तो पुल बैक पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप लोग नेक्स्ट लेवल तक प्लान कर सकते हैं, हमारे नेक्स्ट सपोर्ट या डिमांड तक आप प्लान कर सकते हैं। तो ये दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है। और इवन हमारे चारों पेयर्स के अंदर हमने देखा है कि किस किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, कौन कौन से लेवल्स हमारे बाइंग एंड सेलिंग के निकल सकते हैं। तो उन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी ट्रेड प्लान करनी है, और डायरेक्शन और मार्केट के ट्रेंड को कभी भी भूलना नहीं है। राइट, तो आज का वीकली एनालिसिस हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीकली एनालिसिस में मजा आया होगा। ध्यान दीजिएगा, इस हफ्ते भी मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन रिस्की रह सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि जो न्यूज का इफेक्ट आया है वो तो आया ही है फंडामेंटल रीजनिंग की वजह से भी। और खासकर गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, वापस से नया हाई जो है वो बना सकता है। तो उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज का सेशन दोस्तों हम जो वीकली एनालिसिस है वो यहीं तक रखते हैं, वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। और हो सकता है दोस्तों अगले हफ्ते हम लाइव एनालिसिस रखें, तो स्टे ट्यून्ड। अगर मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां पर जाइए और अपने लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको सारे अपडेट्स वहां पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। वापस से मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते और साथ में बैठ के एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।